अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सुने होंगे। इसको सर्वसमीका बोला जाता है, इंग्लिश में आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक, तो कुछ सूत्र हैं यहाँ पर, कुछ सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कोई पूछे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ते कैसे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे? होल स्क्वायर, WHOLE होल स्क्वायर, SQUARE होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर अगर 3 हो तो ए प्लस बी का होल क्यूब, पावर 3 है तो क्यूब, पावर 2 है तो स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी का गुणा ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास सर्वसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, याद रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी और इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यह सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोला जाता है हिंदी में, पहला का वर्ग माइनस दूसरा का वर्ग, पहले ब्रैकेट में पहला धन दूसरा, दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा, ऐसे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो 3ab का गुणा पहले ए में तो आएगा 3, ए 2 बार है तो ए स्क्वायर बी, प्लस करने के बाद क्योंकि प्लस 3ab का गुणा प्लस बी में करना है तो प्लस प्लस दिखाई देता तो प्लस ही लिखते हैं। 3ab का बी में गुणा करेंगे तो आएगा 3ab का वर्ग। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों। अगला जो आइडेंटिटी है वो है ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का गुणा ए में करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगली आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा, तो आप याद रखेंगे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सूत्र क्या होता है इसका, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझने के लिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर प्लस है तो ए बी के साथ माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस है तो ए बी के साथ प्लस होगा, तो ए बी के साथ अपोजिट चिन्ह और जो ए और बी के बीच का जो चिन्ह होता है वो सेम रहता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सर्वसमीका के बाद अब समझ लेते हैं स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग नंबर। ठीक है, वर्ग याद रखना पड़ेगा, 4 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सवालों में। तो 1 का वर्ग लिखने का तरीका क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग लिखना है तो वो संख्या लिख दीजिए और उसके ऊपर 2 लिख दीजिए, तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 को 2 बार लिख करके गुणा करना, तो 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 गुणे 1, 1 कम 1 आएगा। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 को 2 बार लिख करके गुणा करना, तो 2 दूनी के 4। 3 का वर्ग का मतलब होगा 3 को 2 बार लिख करके गुणा करना, तो 3 तिली के 9, यानी कि नीचे जो संख्या है उसको लिखना है और ऊपर जो संख्या है उतने बार लिखना है। जैसे 2 का घात अगर 5 है तो नीचे जो संख्या है उसको लिखना है, ऊपर जो संख्या है उतना बार लिखना है, मतलब 2 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5, इसका गुणा करेंगे 32 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा और 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, 17 का वर्ग 289 होगा,
18 का वर्ग 324 हो जाएगा, 19 का वर्ग 361 हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। याद रखना है आपको बच्चों। अब अगर घन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि घन का मतलब होता है कि घात 3 होना। घन को इंग्लिश में क्यूब पढ़ा जाता है, क्यूब नंबर घन। एक का घन है मतलब हुआ एक को 3 बार लिखना है, एक गुणे एक गुणा करेंगे एक ही आएगा। दो का घन का मतलब होगा दो को 3 बार लिखना है, 2 गुणे दो 8 आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 3 का क्यूब का मतलब, 3 का घन का मतलब 3 को 3 बार लिख करके गुणा करना है, 3 गुणे 3 3 तली के 9 3 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का घन 64 याद रखेंगे, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, वर्ग के साथ साथ वर्गमूल भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल 1 से लेकर के 20 तक। 1 का वर्ग 1 होगा तो इसका उल्टा पढ़ते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होगा। ऐसे देखिए, 1 का वर्ग 1 तो 1 का वर्गमूल 1, मतलब कि 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2। 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे कड़ी बना करके अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है 16 तो मतलब 16 का वर्गमूल, मतलब 16 किस संख्या का वर्ग है वो बताना है, 4 का वर्ग है। बात समझ में आ रही है। ऐसे लिखा है 25 मतलब 25 का वर्गमूल, यानी कि 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का वर्ग है तो बोलेंगे 25 5 का वर्ग, 25 का वर्गमूल 5। हमने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट, है ना। इसको देखिए, इसको अंडर रूट बोला जाता है, रूट बोला जाता है। इसको सिर्फ रूट बोलेंगे, सिर्फ रूट बोलेंगे, लेकिन अगर इसको पढ़ना है तो अंडर रूट 100, मतलब कि रूट के अंडर 100 है, रूट के अंदर 100 है, रूट बोल सकते हैं आप। इसको करड़ी बोल सकते हैं, है ना, ये करड़ी बोल सकते हैं, ऐसे करड़ी में 100 ऐसे बोल सकते हैं। तो 100 यहाँ पर लिखा है करड़ी में, मतलब कि 100 जो है किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो 10 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 तो 16 का वर्गमूल 4। 11 का वर्ग 121 यानी कि 121 का वर्गमूल 11। अच्छा, 144 का वर्गमूल 12, सॉरी हाँ ठीक है, 12 का वर्ग 144 यानी कि 144 का वर्गमूल 12। 13 का वर्ग 169 मतलब 169 का वर्गमूल 13। 196 14 का वर्ग है तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 तो 225 का वर्गमूल 15। 16 का वर्ग 256 तो 256 का वर्गमूल 16। 17 का वर्ग 289 तो 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। 18 का जो वर्ग होता है 324 होता है, मतलब 324 का वर्गमूल 18। 19 का जो वर्ग होगा 361 होगा, मतलब 361 का वर्गमूल 19। और 20 का वर्ग 400 मतलब 400 का वर्गमूल 20। तो मुझे पता है कि आप इसको पढ़ पाएंगे, वर्गमूल इसको पढ़ते हैं, कड़ी पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है 144 मतलब 144 का रूट कितना होगा, या 144 का अंडर रूट कितना होगा, या फिर 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, या 144 का वर्गमूल कितना होगा, उत्तर आएगा 12। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, मतलब बाएं से दाएं की तरफ पढ़ेंगे तो वर्ग बोलेंगे, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे यानी कि दाएं से बाएं की तरफ पढ़ेंगे तो वर्ग घनमूल बोलेंगे, है ना। बाएं से दाएं की तरफ घन और दाएं से बाएं की तरफ घनमूल। तो देखिए जैसे घनमूल है ना, घनमूल, घनमूल का तरीका क्या होता है, घनमूल का तरीका होता है कि कड़ी बनाइए और अंदर 3 लिखिए। क्या लिखिए, ऐसे कड़ी बनाइए और अंदर 3 लिखिए, है ना, कड़ी बनाइए अंदर 3 लिखिए, है ना। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे कड़ी बनाना है अंदर 3 लिखना है, समझ में आ गया। ऐसे कड़ी बनाना है और अंदर 3 लिखना है, समझ में आ रही बात। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 1 का घन 1 होगा, यानी कि 1 का जो घनमूल होगा वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 का घनमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा कि 2 का घन 8 है, मतलब कि 8 का जो घनमूल होगा, 8 का जो घनमूल होगा वो 2 हो जाएगा। 3 का घन 27 यानी कि 3 का जो घनमूल होगा वो 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 का घन 64
मतलब 64 का जो घनमूल होगा वो 4 हो जाएगा। 5 का घन 125, मतलब 5 का जो घनमूल होगा 125 का जो घनमूल होगा वो 5 हो जाएगा, है ना। 6 का घन 216, मतलब 216 का जो घनमूल होगा वो 6 हो जाएगा। 7 का घन 343, मतलब 343 का जो घनमूल होगा वो 7 हो जाएगा। 8 का घन 512, मतलब 512 का जो घनमूल होगा वो 8 हो जाएगा। 9 का घन 729, मतलब 729 का जो घनमूल होगा बच्चों वो 9 हो जाएगा। और 10 का घन 1000, मतलब 1000 का जो घनमूल होगा वो 10 हो जाएगा। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पे और a माइनस बी का होल स्क्वायर के आधार पे कुछ क्या देखने वाले हैं, कुछ सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र के आधार पे हम इसका मान याद करेंगे या फिर इसको हम प्रसार करेंगे कि इस सूत्र की सहायता से हम इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को खोले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ए का काम करेगा 2 और ये आपका बी का काम करेगा x। मतलब ए का मान 2 है यहाँ पे और बी का काम x कर रहा है। ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम x कर रहा है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते जाएंगे और जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ वहाँ 2 रखना है, जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ वहाँ x रखना है। ठीक है, तो अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया। जहाँ जहाँ हमने a बोला है वहाँ वहाँ 2 रखा है हमने, जहाँ जहाँ हमने b का प्रयोग किया वहाँ वहाँ हमने x रखा है यहाँ पे। अब देखिए, अब 2 का वर्ग अभी हमने पीछे आपको याद कराया है, 2 का वर्ग 4 प्लस x का वर्ग 10 का 10। अब प्लस वर्ग जब इसका गुणा करते हैं तो संख्या का संख्या में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया और x यहाँ पे उतर जाएगा। समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करेंगे बच्चों, तुरंत ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम बी स्क्वायर कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ए बोलेंगे वहाँ वहाँ 4 रखना है, जहाँ जहाँ बी बोलेंगे वहाँ वहाँ बी स्क्वायर रखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर देखिए ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी, ये बी स्क्वायर। क्या ऐसे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो जब भी हमारा सिंगल डिजिट ना हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ 4 था, सिर्फ 5 था, सिर्फ x रहे, तब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सिंगल डिजिट ना हो, उसके अलावा कुछ और हो, जैसे घात वाला नंबर हो, तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर करते हैं। तो घात वाला नंबर है ना यहाँ पर बी स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर जो है घात वाला नंबर है, तो उसको लिख करके ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर करेंगे। ठीक, प्लस 2ab। ठीक, अब देखिए ओपन करिए, 4 का वर्ग 16 धन, अब बी स्क्वायर का वर्ग करना है तो बी लिखिए और पावर का पावर में गुणा होता है, याद रखिएगा, घात का घात में गुणा, तो 2 दूनी के 4 हो गया और प्लस ये 2 चौके 8 और बी स्क्वायर 8b², ये हो गया बच्चों। ठीक, इसको देखिए, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और आपको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये जस्ट यही सूत्र होता है, बस प्लस 2ab की जगह पे माइनस 2ab हो जाता है। तो एक जगह पर 7 है, b की जगह पर x है, तो कैसे रखेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ वहाँ 7 रखिएगा, जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ वहाँ x रखिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर, है ना, ये गुणा का चिन्ह है, 2 गुणे 7 गुणे, है ना, ऐसे 2 गुणे 7 गुणे x। 7 का वर्ग हमने याद करवाया है 49 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 साते 14x। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा समझ में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम भिन्न वाली संख्या का वर्ग करते हैं या घन करते हैं तो घात तो हम ब्रैकेट लगा करके करते हैं, है ना। जब भी भिन्न वाली संख्या का या फिर घात वाली संख्या का वर्ग करिए या घन करिए या फिर कुछ भी पावर लगाइए तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके लगाइएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए
ए का काम 3/4 कर रहा है, बी का काम 2x कर रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लस बी स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, -2 ए और यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पर तो कटाएंगे, आपको पता है ना। देखिए 2 दूनी के 4 और 4 से नीचे वाला 4 एकदम डायरेक्ट कट जाएगा। तो उत्तर आएगा आपके पास 3/4 का वर्ग है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सबका वर्ग करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3 भी है तो 3 का भी स्क्वायर होगा 9। ब्रैकेट के अंदर 4 है तो 4 का भी वर्ग होगा 16, प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 है तो 2 का भी वर्ग होगा 4, और ब्रैकेट के अंदर x है तो इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर x है तो आएगा 3x। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। अगला वाला जो सवाल है इसमें a का काम 1/2 करेगा, b का काम 4a करेगा। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लस b स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लस 2ab। देखिए ये 2 दूनी के 4 बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ऊपर नीचे गुणा नहीं होता, ऊपर नीचे कटता है, 2 से 2 कटा सकते हैं आप। तो यहाँ से मिलेगा 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4, प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 है तो 4 का वर्ग 16 होगा। ब्रैकेट के अंदर a है तो a का वर्ग a स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4a। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों। इसी प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस सवाल को कर पाएंगे, या मैं खुद करके दिखा दूं। चलिए मैं खुद करके दिखा देता हूं। ए का काम 2/3 करेगा, बी का काम 9x/4y करेगा, बीच में माइनस है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो a स्क्वायर ऐसे करना गलत होगा, ऐसे करेंगे, प्लस b, ये हो गया b स्क्वायर ऐसे करना गलत होगा, ऐसे करेंगे, -2a और यहाँ पर 9x/4y ये b की वैल्यू है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए 2/3 का स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4/3 का वर्ग 9, प्लस 9 का वर्ग 81/4 का वर्ग 16, और x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, माइनस कट रहा है क्या? देखिए तो सामने सामने गुणा होता है, 2 दूनी के 4 से 4 जिंदा कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3x/y। क्या बचेगा? 3x/y बचेगा, और ये हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों। अब हम ये सीख लेते हैं कि अगर ब्रैकेट में कुछ ऐसे पद हों जिनका स्क्वायर करना है ना, और हमको समझ में ना आए कैसे स्क्वायर करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम कैसे इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ब्रैकेट में एक से ज़्यादा पद हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब सबका स्क्वायर करना है। तो 4 का वर्ग 16 कर देंगे, x को उतार देंगे, पावर का पावर में गुणा कर देंगे, 3 दूनी के 6। गलती से भी 3 का वर्ग मत कर दीजिएगा, 3 तिली के 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर पावर वाला है तो आधार को उतार करके घात का घात में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका देखिए 3 है, 3 का वर्ग 9/4 है, 4 का वर्ग 16, x है पावर वाला नंबर तो आधार उतारिए, घात का घात में गुणा, 2 दूनी के 4। y है, y उतारिए, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, और 1 का गुणे 2 में 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 7 का वर्ग 49 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, x उतार करके 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा, a उतार करके 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा। ठीक, इसका वर्ग करना है तो 2 का वर्ग 4 कर देंगे बटे 7 का वर्ग 49 कर देंगे, a उतार करके 2 का 2 में गुणा 4, b उतार करके 2 लगा देंगे बटे x उतार करके 2 का 2 में गुणा 4, y उतार करके 3 का 2 में गुणा 6। याद रखिएगा घात का घात में गुणा होता है बच्चों। हमारे पास 3 का पावर x है बटे 4 का पावर y है ना, 3x/4 और इसका होल स्क्वायर करना है। कुछ नहीं करना है, 3 पर x एक घात वाला नंबर है, आधार उतारेंगे,
पावर का पावर में गुणा, 2 का x में गुणा होगा 2x बटे 4 है, 4 उतार लेंगे, पावर का पावर में गुणा, y का 2 में गुणा होगा 2y हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर जो सवाल आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और जैसे हमने एक आपसे सवाल हमने कर दिया कि ये बताइए कि 4 प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ व्यंजक दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इसको ओपन करिए, खोलिए, इसको कैसे खोलेंगे? तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो 4 है ये एक जगह पे है, एक स्थान पे है, x जो है b के स्थान पे है और ऊपर 3 है, यानी कहीं ना कहीं a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको हमको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब अभी हमने पीछे देख करके आया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है, ठीक। तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ वहाँ 4 रखना है और जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ वहाँ x रखना है, इसका विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने कहा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। 4 का क्यूब अभी हम याद करके आए हैं 64 होगा, प्लस x का क्यूब ये जस का तस रहता है ना, कोई भी लेटर है उसका जितना पावर लगा रहता है उसको जस का तस लिख दिया जाता है, प्लस ये पावर प्ले तोड़ी, देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर 16 गुणे 3, 16 3 48 और ये x बचा तो आप यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस 3 चौके 12 और हमने कहा कि अगर कोई लेटर है ABCD वाला उसके ऊपर कोई पावर है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको उतार देते हैं और ये हो जाता है आपका आंसर। यही हो जाएगा क्या? आपका आंसर। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं बच्चों कि आप सबसे पहले आप वो पद रखिए जिसका घात 3 है, मतलब ज़्यादा घात है। 3 घात वाला पद लिखने के बाद 2 घात वाला रखिए 12x², उसके बाद 1 घात वाला पद रखिए 48x, उसके बाद जिसमें x नहीं है जिसको कि हम अचर कह सकते हैं उससे आप बाद में रखिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। हमने कहा कि अब मेरे पास एक दूसरा पद है जो कि है 3a+ का x² का होल क्यूब, ठीक। तो आप समझेंगे कि a की जगह पे 3a है और b के स्थान पे x² है, तो ये भी a प्लस b का होल क्यूब पर ये टूटेगा, है ना, प्रसार होगा इसका। तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ब्रैकेट लगा करके। हमने कहा ना कि अगर कोई सिंगल नंबर नहीं है ना तो उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 3a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये रहा b, ये रहा b का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ओपन कर, आपने ओपन कर लिया इसको, बिल्कुल। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 है तो 3 का घन 27, a का घन a क्यूब प्लस x लिखने के बाद पावर का पावर में गुणा 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 9 3 27, यहाँ से a² और यहाँ से x² साथ में आएगा, a² x² और प्लस यहाँ से देखिए 3 3 लिखे 9 और ये a जिसका 10 और ये x लिख करके पावर का पावर में गुणा 2 दूनी के 4। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि हमको 1/2 प्लस x² का होल क्यूब, इसको ओपन करना है। तो अब a के स्थान पर 1/2 और b के स्थान पर x², तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ a बोल रहे हैं वहाँ वहाँ 1/2 रखना है
और जहाँ जहाँ बी बोल रहे हैं वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर रखना है। क्या मिलेगा, 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो एक्स रखिए, पावर का पावर में गुणा, 2 तियाँ 6 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर गुणे 3, तो 1 का वर्ग 1 और 1 तियाँ 3 होगा, बटे में नीचे 2 का वर्ग 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 है ना, देखिए यहाँ पे गुणा है तो ऐसे कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3 बटे में 2 और x लिख करके 2 दूनी के 2 दूनी के 2 दूनी के 4, ये आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने कहा कि 3a बटे में b प्लस b बटे में 3a का होल क्यूब, बताइए क्या होगा इसका। तो आपने कहा कि a की जगह पर 3a बटे b और b की जगह पर b बटे 3a, तो सूत्र होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, है ना, प्लस 3a b स्क्वायर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ 3/b और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ वहाँ हम b/3a रख रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद तोड़ेंगे तो 3 का घन 27, a का घन a क्यूब, b का घन b क्यूब प्लस b का घन b क्यूब, 3 का घन 27, a का घन a क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 3 से और ये 3 डायरेक्टली कटेगा, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, 3 का वर्ग 9 a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर गुणे b बटे में a, ठीक है, प्लस इसको भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, तो 3 से लेके 9a अपॉन में b इंटू बी स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ से b स्क्वायर बटे 3 का वर्ग 9 और a का वर्ग 10 का 10। ठीक, अब देखेंगे एक b से b कट गया और 9 से 9 कट गया, a से एक a कट गया। ठीक, a से एक a कट गया, b से एक b कट गया, यानी फाइनली जो आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या मिलेगा बताइए, वो मिलेगा आपको 27 a क्यूब बटे में b क्यूब प्लस b क्यूब बटे में 27 a क्यूब प्लस, यहाँ से देखिए तो 9a मिला, सिर्फ 9a, नीचे सिर्फ b मिला, तो 9a बटे में b प्लस, देखिए ज़रा यहाँ से क्या मिला, यहाँ से सिर्फ ऊपर b मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा बच्चों, नीचे सिर्फ आपका a मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे a माइनस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर के ऊपर आधारित सवाल हम कैसे करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारे पास 3 माइनस का x का होल क्यूब है, बताइए इसको कैसे ओपन करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर a की जगह पर 3 है, b की जगह पर x है और यहाँ पर 3 है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ b आएगा, देखिए तुलना करिए, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ x रख देंगे। तो ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र हमको पता है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, माइनस x का क्यूब, x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 होने वाला है यहाँ पे, और x बचा तो x हमने यहाँ पर उतार लिया, प्लस 3 तियाँ 9 हो जाएगा और x स्क्वायर आपका जिसका 10 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप घातों के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले x क्यूब माइनस का प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 27x फिर प्लस का 27, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है ये तो हो गया। आप एक काम करिए, 4a माइनस का 3b का होल क्यूब, इसको ओपन करके दिखाइए, तो हमने कहा कि बहुत आसान है, a की जगह पे 4a है, b की जगह पे 3b है, यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब में जहाँ a होगा वहाँ हम 4a रख देंगे, जहाँ b होगा वहाँ पे हम 3b रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो a क्यूब ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, क्योंकि अब अकेला पद नहीं है,
मतलब अकेला लेटर नहीं है यहाँ पे, माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a, ये रहा b², 3ab²। सूत्र में सब आता है बच्चों। बट बराबर क्या आएगा, 4 का घन आपको याद होगा 64, a का घन a³ ही होगा, माइनस 3 का घन 27 और b का घन b³ ही होगा, माइनस देखिए 4 का वर्ग 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना होगा, 48 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 चौके 12 13 14, 144 हो जाएगा। और यहाँ से निकलेगा a² और यहाँ पर है b प्लस, देखिए 3 का वर्ग 9 और 9 3 27, 27 चौके कितना होगा, 4 7 28, 4 दूनी 4 2 10, 108 होगा। आपको यहाँ पर 108 लिखना है, यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा b² और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने कहा कि ठीक है, अब आप बताइए 1/7 है और माइनस का 3 और a/b है, इसका क्यूब बताइए क्या होगा। तो आपने कहा कि बहुत आसान है, a की जगह पर 1/7 है, b की जगह पर 3a/b है, यानी कि जहाँ जहाँ a होगा सूत्र में a-b के होल क्यूब के, वहाँ वहाँ 1/7 रखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 3a/b रखेंगे। ठीक है, सूत्र बोलते जाइए, मान रखते जाइए। तो a³ माइनस b³ तो ये रहा b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², 3ab²। ठीक है, एक का क्यूब, एक 7 का क्यूब 343 होता है, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, a का क्यूब a³, नीचे b का क्यूब b³ है ना, माइनस देखिए तो ज़रा, एक का वर्ग 1 होगा और सामने 3 है, तो 1 तियाँ 3 और 3 तिले के 9/7 का वर्ग 49। अच्छा, यहाँ पर बचा a और नीचे आ गया b प्लस, यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 होगा और 9 एका में 9 और 9 3 27 आने वाला है और नीचे सिर्फ 7 आएगा और इंटू यहाँ से आएगा a² है ना, और नीचे से आएगा यहाँ से b² और ये हो जाएगा आपका उत्तर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा।